आज की हमारी क्लास प्रतिशत की दूसरी क्लास होगी। इस क्लास में हम इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रतिशत के और कुछ कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। छात्रों, यहाँ बोर्ड पर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। यह नंबर मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं और अगर उसमें कहीं से भी किसी प्रश्न या किसी कंसेप्ट में आपको डाउट लगता है तो आप उस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप उस डाउट को मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो हम आपके डाउट को क्लियर करा देंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या प्रतिशत के संदर्भ में 100% होती है। देखिए यहाँ लिखा है कि वास्तविक संख्या प्रतिशत के संदर्भ में 100% होती है। ठीक है, मतलब ये कि यदि आपके पास कोई भी संख्या हो, यदि आपके पास कोई भी संख्या हो तो उसे आप यह मानिएगा कि वह अपने आप में 100% है। यदि आप उस संख्या में से कुछ कमी करेंगे या कुछ वृद्धि करेंगे तो उसके प्रतिशत में भी कमी और वृद्धि होगी, लेकिन जो वो संख्या होगी वह हमेशा 100% के बराबर होगी। जैसे मैं मान लेता हूं, मैं एक संख्या लेता हूं, वह संख्या 500 है, तो वह संख्या 500 अपने आप में 100% के बराबर है। यदि इस संख्या में 10 और जोड़ दिया जाए तो इस प्रतिशत में प्लस हो जाएगा। अब इस 10 का इसके हिसाब से कितना प्रतिशत होगा ये आपको निकालना होगा। तो इसका 10% 2 होगा, 2%, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 102%। यदि यह संख्या 550 हो जाए तो 100% और 50 इस 500 के हिसाब से 10% के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 110%। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ये 500 अपने आप में 100% है, क्योंकि यह वास्तविक संख्या भी है और प्रारंभिक संख्या भी है। अगर इस वास्तविक या प्रारंभिक संख्या को अभी मैंने जोड़ा तो 100 से ऊपर हो गया, अगर घटाएंगे तो 100 से कम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 500, अगर यह संख्या 450 हो जाए, यह 500 से 450 हो जाए, इसका मतलब ये है कि इसमें से 50 की कमी आ गई है और 50 की कमी का मतलब कि इसमें से हमें 50 इस 500 का कितना परसेंट है वो घटाना पड़ेगा, तो 10% है और यहाँ ये आ जाएगा 90%। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वास्तविक संख्या या प्रारंभिक संख्या भी कह सकते हैं, जो प्रारंभ में जो संख्या आपके पास या आपके क्वेश्चन में दी गई हो या आपके पास मौजूद हो या प्रारंभ में कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में क्या रहेगा, तो 100% रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब हम इसी बेस पर हम इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट यहां हम नोट करेंगे। 100%, 10%, 1% और 50%। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 500 है, तो 500 अपने आप में 100% है। यदि कोई संख्या आपके पास है तो वो अपने आप में 100% है। यदि इसका 10% हमें निकालना हो तो एक नया कंसेप्ट यहाँ आप अप्लाई करेंगे। अगर यह संख्या 500 है और हमें इसका 10% निकालना है तो हम इसके अंतिम वाले संख्या के बाद एक दशमलव लगा देंगे। ये हो गया इसका 10%। अगर हमें इसका 1% निकालना है तो इस 500 के अंतिम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये इसका हो गया 1%।
और आपको पता है कि 100 का आधा 50 होता है, तो 500 का आधा कितना होगा, 250 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप यहां समझ गए होंगे, अगर मान लीजिए कि 500 प्रारंभ में मौजूद था, अगर इसमें हमने 250 और ऐड कर दिया तो ये प्रतिशत के रूप में ये 500 हो का 100%, और यहाँ पर इसका आधा 50%। ठीक, अब इस दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 750 और ये हो जाएगा 150%। ठीक, उसी तरह मान लीजिए कि ये 50 है, अगर ये वास्तु प्रारंभ में 500 था, सॉरी प्रारंभ में ये 500 था और इसमें से 250 हमने घटा दिया, तो हमने किया क्या कि इस प्रतिशत में 100% में से 50% को भी घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 250, मतलब 250, और इसका प्रतिशत में मान हो जाएगा 50%। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इस बेसिक कंसेप्ट को भी आपको समझ में आ गया होगा। इस चार्ट को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस सारे क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और बिल्कुल कंसेप्ट के माध्यम से, शॉर्ट भी रहेगा साथ में बिल्कुल कंसेप्चुअल भी रहेगा, कि आपको कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक को याद करके हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि कंसेप्ट के छोटे तरीकों का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, आपको एक नया कंसेप्ट मैं आज सिखा रहा हूं। जैसे यह क्वेश्चन को एक बार पढ़ा जाए, अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसमें जोड़ दिया जाता है तो वह 4956 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है, तो 16/2/3%। ठीक है, यहां देखिए ये 16/2/3% जोड़ा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका फ्रैक्शन मान निकालेंगे, क्योंकि हमने जो आपके परसेंटेज का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा और साथ में बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6। अब ये आपको बताएगा कि इसका वास्तविक मान क्या होगा। इससे आप 3 बातें ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहला मान वास्तविक संख्या, दूसरा आप निकाल पाएंगे वृद्धि या कमी, और तीसरा आप निकाल पाएंगे नई संख्या, चाहे वृद्धि करके आई हो चाहे कमी करके आई हो। तो देखिए इस वैल्यू को हम वास्तविक संख्या से कंपेयर करेंगे और इसमें फिलहाल में अभी वृद्धि की बात की गई है तो इसे वृद्धि से कंपेयर करेंगे। यदि यही कमी की बात होती है तो इसी को हम कमी से कंपेयर करते। तो अब जो नई संख्या होगी, अब यहां देखिए, यहां हमने ले दिया वास्तविक संख्या को 6 से कंपेयर किए और वृद्धि या कमी को 1 से कंपेयर किए, और जो नई संख्या होगी वो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 से कंपेयर करेंगे। आप बिल्कुल इस कंसेप्ट को आज समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा नोट कर दिया। अब मैं इसे मिटाता हूं, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हमने दिया कि 1 का मान वृद्धि है और 6 का मान वास्तविक है। तो इसमें अगर
किसी संख्या का 16 से 2/3% इसमें जोड़ दिया जाता है तो वह 4956 हो जाती है, तो वह वास्तविक संख्या क्या होगी। देखिए यह जोड़ने के बाद संख्या होती है, वास्तविक संख्या में या जो संख्या थी उसमें जब इसका इतना जोड़ दिया जाता है तब जाके ये संख्या इतना हो रहा है। तो अब हम यहाँ इस चीज को समझ सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ने के बाद यह मान आया है, तो 6 और 1 कितना होगा 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 और 7 का मान है 4956, यहाँ इसे कटा दिए, ये हो गया 1, इसको कटाएंगे तो ये 708 और हमसे पूछा क्या गया है कि वास्तविक संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या के लिए यहाँ 6 और यहाँ आप 708 गुणे 6 कर दीजिए, इसकी वैल्यू 6/48, ये हो जाएगा 48, यहाँ 0 है तो 48 हो गया और 6 7 42, यहाँ लिख देंगे 42, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसमें जोड़ दिया जाए तो 900 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। तो यहाँ पहले फिर इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/9 और आपको पता है कि ये होगा आपका वास्तविक और ये होगा वृद्धि। इसमें दिया क्या गया है कि उस वास्तविक संख्या में 11 से 1/9 जोड़ देने के बाद ये मान हो जा रहा है। इसका मतलब कि 9 और 1 10, अगर हम ये 10 कर दे रहे हैं तो इसका मान हो रहा है कितना 900, ये कट गया एक 0, ये हो गया 1 बराबर 900। तो हमें वास्तविक संख्या का मान निकालना है, तो 900 गुणे 9 यह मान हो जाएगा 810, ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि एक पेंसिल की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो मूल्य 3 रुपया बढ़ जाता है। मतलब शुरू में उसका कुछ मूल्य है लेकिन अब उस मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब कि 16 सही 2/3% बढ़ाया जा रहा है तो 3 रुपये की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम फ्रैक्शन वैल्यू पर हल करेंगे। पहले 16 सही 2/3% बराबर आप लिख सकते हैं 1/6, ये आपकी वास्तविक संख्या और ये आपकी हो गई वृद्धि। और इस वृद्धि 1 है और इस 1 की वृद्धि से कितने रुपए की वृद्धि हो रही है 3 की। और आपसे पूछ रहा है तो पेंसिल का नया मूल्य क्या होगा। जो पुराना मूल्य था वो नहीं, पुराना मूल्य में तो 16 से 2/3 की वृद्धि हो गई है। तो जो ये नीचे का मान है 6, ये पुराना मूल्य है या प्रारंभिक मूल्य है या वास्तविक मूल्य है। लेकिन हमसे ये नया मूल्य पूछ रहा है, तो नया मूल्य के लिए 6 और 1 7, तो 7 बराबर क्या होगा, तो 3 गुणे 7 बराबर 21, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल आप लोग अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 210 जोड़ दिया जाए तो यह संख्या वास्तविक संख्या का 137 से 1/2% हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसमें क्या चीज चेंज कर दिया गया है। अभी यहाँ प्रतिशत था, वृद्धि प्रतिशत में थी, अब वृद्धि संख्या में हो गई है। इसमें वृद्धि प्रतिशत में थी, अब वृद्धि संख्या में हो गई है। प्रतिशत में वृद्धि होने के बाद संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ संख्या में वृद्धि होने के बाद प्रतिशत में वृद्धि हो गई है। मतलब वास्तविक संख्या 100% होगी और उस 100% में 37 सही 1/2% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। किसकी वजह से वृद्धि हुई है, तो 210 इसमें जोड़ दिया गया है, इसकी वजह से। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड पे सॉल्व करेंगे कि हकीकत में 100 के बाद कितना परसेंट बढ़ा है, तो 37 सही 1/2% बढ़ा है, जिसका मान दिया है 210। अब चूंकि हम इसको पहले मिटा देते हैं, पहले इसको हम फ्रैक्शन में लाते हैं।
इसका फ्रैक्शन में मान होता है 3/8। देखिए आप लोग को जितना भी मैंने फ्रैक्शन का टेबल नोट कराया है, आप प्लीज पूरा टेबल याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन भी आपके लिए कठिन बन जाएगा। ठीक है, 3/8। अब ये आपको पता है ये वास्तविक संख्या और ये आपकी वृद्धि है। इस क्वेश्चन में वास्तविक संख्या पूछा है, आप यहाँ 3 की वैल्यू नोट कर सकते हैं। 3 की वैल्यू दिया है 210 और आपसे पूछा है वास्तविक संख्या, तो 210 यहाँ इसको कटा लेते हैं, पहले इसको कटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 70 हो जाएगा। फिर यहाँ 70 × 8, 8 7 56, 8 7 56, ये हो जाएगा 560। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। हम आगे भी और भी क्वेश्चन इस पर अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है, जो भी चीज है छात्रों, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको ऑफलाइन के क्लास में भी ऑनलाइन के क्लास में भी मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आप लोगों को पढ़ा सकूं। ठीक है, और आपको वो हर चीज, वो छोटी सी चीज बता सकूं जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट नहीं बन पाता है या आप क्वेश्चंस को फास्ट नहीं कर पाते हैं, वो सारी कोशिश करूं, मैं सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं।